बार्सिलोना लूजेस अगेन। आई मीन दिस इज डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट फॉर बार्सिलोना। यूनाइटेड के हारने के बाद फिर बैक टू बैक फिर लीग में भी हार गए। 1 गोल से कल बार्सिलोना हारी है अल्मेरिया से। और पिछले वीक अल्मेरिया इज द टीम जो इस टाइम 19th पोजीशन पे है, लाइक स्ट्रगल कर रही है रेलेगेशन जोन में। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं किससे, लीग लीडर से, जो इस टाइम लीग के लीडर्स हैं नंबर 1 पोजीशन पे। आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस तो भाई यहाँ से 7वें आसमान में चला गया, रेज हो गया, ऊपर चला गया। और दिस इज द इम्पॉर्टेंट चांस फॉर बार्सिलोना कि भाई 10 पॉइंट की लीड ले सकते थे इस टाइम। मैड्रिड ने अपना मैच ड्रॉ किया था, 2 पॉइंट लूज किए, अगर आप जीते तो 10 पॉइंट की लीड हो जानी थी, लेकिन बार्सिलोना ने अपना मैच हारा तो अब लीड हुई है 7 पॉइंट की। लीग अभी तक खत्म नहीं हुई है, देयर लॉट ऑफ मैचेस पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है लीग के अंदर, बार्सिलोना जीत भी सकती है, हार भी सकती है, रेड मैड कम बैक करती है कि नहीं करती, ये तो आगे की बातें हैं। कल के मैच में जो अल्मेरिया वो टीम है जिसने पिछले हफ्ते 7-6 गोल खाए हैं, 6 गोल जिरोना से। यहाँ पे शावी ने रिस्क लिया है भाई, शावी ने रिस्क लिया है, और दिस रिस्क कॉस्ट अस 3 पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द लीग। प्लेयर रोटेट किए हैं, लाइक अगर देखा जाए थ्रू आउट सीजन हम किस बेस पे जीते आ रहे हैं, हम जीते आ रहे हैं अपने डिफेंस की वजह से। जूल्स कुंडे, अरोहो, बाल्डे, क्रिस्टन, दिस बैक फोर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव लाइन हमारी इस टाइम है, इस टाइम यूरोप के अंदर। और कल हम विदाउट कोंडे, विदाउट अराहू, विदाउट बॉल्डे खेले। आई मीन अगर देखा जाए हम रोटेशन प्लेयर रोटेट करते थे, ये नहीं कह रहा कि प्लेयर रोटेट नहीं करना चाहिए, कर रहे थे, लेकिन अगर बाल्डे नहीं खेल रहा, जोड़ी पर खेल रहा है, 1 प्लेयर रोटेशन। क्रिस्टनसन नहीं खेल रहा तो यार गार्सिया खेल रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 प्लेयर रोटेशन थी, ये नहीं कि आपने पूरी बैक लाइन चेंज कर देनी। कल पूरी बैक लाइन चेंज कर दी, रोबर्टो ब्रैडवे खेल रहा है, ओनली क्रिस्टन खेल रहा था, एरिक गार्सिया, जॉर्डी अल्बा, दो पूरी 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 डिफेंसिव लाइन चेंज कर दी, और दैट्स कॉस्ट अस भाई, दैट इज कॉस्ट अस। अगर मैं गेम की बात करूं, गेम के अंदर अलमारिया की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा भाई, दे आर सो गुड भाई, दे प्लेइंग विद एनर्जी। और ऐसे स्टेडियम उनका भाई, क्राउड, उनका क्राउड इतना पंप अप कर रहा था, इतना हैवी क्राउड था। दे आर सो गुड, क्राउड इज सो गुड, दे हेल्प देम भाई, उनकी टीम को उन क्राउड ने हेल्प किया है कल। अर्ली गोल निकाला उन्होंने भाई, बार्सिलोना कम बैक कर सकती थी, लेकिन फाइनल थर्ड में बार्सिलोना चांस ही क्रिएट नहीं कर पा रही थी। और अल्मेरिना की डिफेंस भाई इतना तगड़ा था, बिकॉज वो बार्सिलोना को इन बिटवीन, बार्सिलोना के पास लाइंस ब्रेक करने वाला कोई प्लेयर ही नहीं था, वो लाइंस ब्रेक करने दे ही नहीं रहे थे। बार्सिलोना क्या कर रही थी, साइड ऑफ बॉल फेंक दी थी, क्रॉस कर रही थी, साइड ऑफ बॉल फेंक रही, क्रॉस कर रही थी, और बार्सिलोना उसका कोई बेनिफिट नहीं था। और बार्सिलोना ऐसी गेम करती ही नहीं है यूजली, क्रॉसिंग करती है लेकिन उतने ज़्यादा क्रॉस नहीं करते, चांस क्रिएशन मिड सी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कल नहीं हो रही थी। और वही जो बंदा हमें मिडफील्डर में चाहिए था, लाइक जैसे पेड्री है, फ्रैंक कैसी पेड्री को रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्रैंक कैसी वैसे बंदा नहीं है, वो डिफेंस फिजिकली स्ट्रांग है, डिफेंसिवली वो ठीक बंदा है, लेकिन जो डिफेंसिव लाइन ब्रेक करे, इन बिटवीन लाइंस में वो पास रिसीव करके चांस क्रिएट करे, वो वैसा बंदा नहीं है। तो ऐसा बंदा हमारे पास कौन है पेड्री के एब्सेंस में, लाइकली प्लेयर कौन सा है, वो है जी पाब्लो टोरे। क्यों नहीं आप उस लोंडे को चांस दे रहे हैं, पता नहीं हराम खोर शावी उस बंदे को चांस क्यों नहीं देता। आई डोंट नो क्या मसला है शावी का, कि आई मीन उस पर बिलीव नहीं है, या फिर तो फिर रखा क्यों है उसे फर्स्ट टीम में, और उसे बी टीम में भी नहीं खिला रहे। आई मीन कल ये चीज़ कल, और ये चीज़ कल फेरन टोरेस कर रहा था, जो चीज़ पेड्री को या फ्रैंक कैसी करनी चाहिए थी यहाँ पे, वो राइट विंग से अंदर ड्रॉप करके आ रहा है, बॉल रिसीव कर रहा है, इन बिटवीन लाइन में रन मार रहा है, स्पेस क्रिएट कर रहा है, बॉल्स खिलाने की कोशिश कर रहा है, और उस साइड पर सर्जियो रोबर्टो का जो ओवरलैप रन मारना चाहिए थे वो सर्जियो रोबर्टो नहीं कर रहा था। सर्जियो रोबर्टो, फ्रैंक कैसी, दीज बोथ प्लेयर्स हैज द पुअर गेम। कल के मैच में नजर ही नहीं आए वो क्या कर रहे थे। सर्जियो रोबर्टो भी बहुत ही फजूल कल गेम की, राइट डिफेंसिवली चल रहा था, लेकिन अटैकिंग वाइज ऑफेंसिवली क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। एरिक गार्सिया ने को, अगर मैं बात करूं एरिक गार्सिया के बारे में, एरिक गार्सिया को भाई, पर कुछ प्लेयर हैं बार्सिलोना में जिसमें कहूंगा जो बार्सिलोना की जर्सी डिजर्व नहीं करते, और उनमें से एक ये है प्लेयर एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया को बहुत चांसेस मिले खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन उसने भाई उतना अपने आप को प्रूव नहीं किया, मेरे हिसाब से प्रूव नहीं किया। और इस टाइप ऑफ गोल टर्स्टेगन यूजुअली सेव करते हैं, लेकिन भाई अमेजिंग फिनिश भाई, दे हैव द अपर हैंड। बार्सिलोना ओनली रजिस्टर वन शॉट, वो भी एंगल अल्करॉन ने 70-80 मिनट में आ गया, बार्सिलोना के शॉट मारी है, वो भी रजिस्टर्ड हुई एक शॉट।
अगर पहले हाफ में बार्सिलोना उतना अच्छा नहीं खेली थी, कोई चांस नहीं, फाइनल थर्ड में आगे बार्सिलोना को पता ही नहीं चल रहा था कि हमने क्या खेलना है, कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं क्रॉसिंग करिए। मुझे लगता है कल की इंस्ट्रक्शन ही ये थी बार्सिलोना शेवी की कि अपने राइट विंग्स को वाइड करो और उनको बॉल दो और वो साइड से क्रॉसिंग करें। और क्रॉसिंग का भी फायदा तब होना कि अंदर आपके प्रॉपर क्रॉस अच्छे जा रहे हों। जोडी अल्बा प्लेइंग सो गुड, जोडी अल्बा की गेम अच्छी गई थी, ही ट्राइंग टू मेक सम चांसेस, लेकिन वहाँ पे लेवेंडोस्की अवेलेबल नहीं होता था आपका। और यहाँ पे मैं लावा की बात करूंगा कि बार्सिलोना में आके लावा उतना अच्छा नहीं है, भी वो गोल स्कोर कर रहा है, ठीक है, वो टॉप स्कोरर है लीग का, हर चीज़ है, लेकिन कल की पूरी गेम उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी हार्डली। पूरे मैच में 4 5 से 6 टचेस लिए उस बंदे ने, 5 से 6 टचेस लिए हैं फाइनल थर्ड के अंदर। आई मीन दिस व्हाट इज गोइंग ऑन। फेरेंटोस की गेम अच्छी थी, फ्रैंकी डियोंग ओवरलैप रन मारा था, बॉल होल्ड कर रहा था, डिफेंसिवली ठीक था, जी बुस्केट्स उतना अच्छा नहीं था, और गावी और वो भी उतना कल तगड़ा नहीं खेला, कल गावी भी कभी उतना अच्छा नहीं था। सेकंड हाफ की जब बात करूँ, सेकंड हाफ में बार्सिलोना शुरू में आके बार्सिलोना चांस क्रिएट करने की कोशिश की, दे प्लेइंग सो गुड। सेकंड हाफ में आती मुझे था कि भाई अभी गोल निकल जाएगा। सेकंड हाफ में फ्रैंक कैसी को चेंज करता है, रफीनिया आ जाता है एंड बार्सिलोना भी प्लेइंग 4-3-3, फेरेन टोरस राइट विंग पे चलता है और जोडी अल्बा उससे बड़ा हेल्प आउट होता है। फेरेन टोरस और जोडी अल्बा का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बनता है और दे प्लेड अ लॉट ऑफ क्रॉसेस। फिर रफीनिया भी आता है, स्ट्रगल बार्सिलोना करती, लेकिन उस वक्त का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपको फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी नहीं मिल रही थी। कल मसला ही बार्सिलोना का सिर्फ ये था कि बार्सिलोना क्रिएटिव ही नहीं थी कल कोई फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी, जीरो क्रिएटिविटी थी। अरे गार्सिया को सब होता है, रहो आता है, अरो लाइक इज प्लेइंग एज ए स्ट्राइकर, वो आगे निकलता है लेवेंडोस्की के साथ, हेड मिस करते हैं, लॉट ऑफ चांसेस फेरेन टोरस ने एक क्रॉस किया था, रफीनिया का वो क्लोज कॉल थी, फिर उसके बाद 2-3 ओपन हेडर मिले थे, लेकिन बार्सिलोना स्कोर नहीं कर पाई कल के मैच में। 7 पॉइंट की लीग, आगे कोपा डेल का मैच भी है, प्रेशर बार्सिलोना ने ले लिया है यूनाइटेड के हारने के बाद, कल का लीग का मैच भी है अब अगेंस्ट मैड्रिड। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, अभी तो लेवेंडोस्की इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच, उसको इंजरी हो गई, ही विल बी आउट फॉर 2 वीक्स। आंसू फाती नहीं है, लेवेंडोस्की भी नहीं है, डम्बेले भी नहीं है, पेड्री भी नहीं है, एंड अब देखे बार्सिलोना कैसे मैनेज करती है, कैसे खिलाती है। नेक्स्ट था टॉटनहम वर्सेस चेल्सी। टॉटनहम ने चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। मैंने वो मैच देखा नहीं, आई थिंक कोई बात नहीं, लेकिन चेल्सी अपना वो मैच हार गई। यूनाइटेड फाइनली विन देयर ट्रॉफी। आई मीन टेन हाग बिल्ड दिस टीम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द, अब इस टाइम यूरोप की मोस्ट डेंजरस टीम है मेरे ख्याल से टीम इस टाइम यूनाइटेड है। दे प्लेड इन द पास्ट 6 मंथ में जो टेन हाग ने इस टीम को बना दिया है ना, अगर देखा ना जाए ना 5 से 6 माह में कुछ प्लेयर चेंज किए हैं, कुछ प्लेयर वही हैं, जो प्लेयर वही हैं, लाइक फ्रेड को उतना अच्छा नहीं खेला था, फिर सीजन में देखो आपके पास बैक पे कौन था, मैगवायर था, लिंडलॉफ था, चेंज किससे किया, रफीनिया वेरान से एंड लिसांड्रो मार्टिनेज से, और फ्रंट पे आकर रैशफोर्ड पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। एंड फ्रेड की जो मेंटालिटी, बेसिकली सब जो चीज़ है ना वो है विनिंग मेंटालिटी, जो चेंज की है एरिक टेन हाग गया, वो आगे इन सब की मेंटालिटी है, जो विनिंग मेंटालिटी इन प्लेयर्सों में लेके आया है ना, आई मीन दैट्स अमेजिंग। कैस्मीरो की जो साइनिंग थी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग फॉर यूनाइटेड होगी है, 70 मिलियन वर्थ है जो उन्होंने 70 मिलियन यूनाइटेड को दिया था। बहुत से लोग पहले कहते थे कि भाई 70 मिलियन इस एज में कैस्मीरो की एज ज़्यादा हो गई है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई उस बंदे ने प्रूव किया है कि भाई ही इज़ द पिवट ऑफ दिस टीम। और लाइक 2017 में लास्ट जीते ट्रॉफी और अब जाके जीते हैं कैराबो कप। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी नहीं, भाई ट्रॉफी इज ट्रॉफी, लाइक मे बी दिस इज द बिगिनिंग। उसके अब एक ट्रॉफी जीती है, अभी वो FA कप के भी अंदर हैं, चैंपियन यूरोपा लीग के अंदर भी हैं, वो अभी लीग के लिए भी गैप कम है, 7-4-5-6 पॉइंट का गैप से ज़्यादा गैप नहीं है। दे आर कम्पीटिंग इन एवरी कम्पिटिशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एरिक हेक्टिंग ने जो इस टीम को बना दिया विद इन 6 मंथ, आई मीन कोई और नहीं कर सकता। आई थिंक वो इज अनदर लेवल मैनेजर, और आगे जाके वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड बन जाएगा जैसे एलेक्स फर्गसन बना हुआ था, और अब आके एरिक टेन हाग को 9 साल 10 साल बाद इतना अच्छा मैनेजर मिला है, और उन्होंने कल अपनी ट्रॉफी जीती है पहली न्यूकासल के अगेंस्ट। Another match is PSG versus Marseille, लीग लीडर्स PSG नंबर 2 पोजीशन, मार्सेल्स कंपटीशन कर रहे थे, 4-5 पॉइंट्स का गैप था, लेकिन बाद में PSG ने कल बेहतरीन गेम की एंड दे लॉस्ट 3-0। एंड मेसी की यहाँ पे एक अदर अचीवमेंट, मेसी स्कोर 700 क्लब गोल्स, आई थिंक दिस इज द मैसिव अचीवमेंट्स। एंड कल की अगर मैं गेम की बात करूँ,
मेसी ने 1 गोल किया, 2 असिस्ट किए, और एम्बापे ने 2 गोल किए और 1 असिस्ट किया। दोनों का आपस में डुओ, तगड़ा डुओ, बेहतरीन कम्बिनेशन बना था। आई मीन थोड़ा सा बीच में मिसअप हुआ था कि मेसी एम्बापे की आपस में नहीं बन रही, लड़ाई हो रही, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस में देखते आ रहे हैं, जैसे दी वे ही दे हग एम्बापे उस फ्री किक के ऊपर, एंड दी वे कल दे प्लेड ईच अदर, प्रेजिंग ईच अदर ऑन द फील्ड, लिंक अप इनका इतना तगड़ा हो रहा है। विदाउट नेमार भी खेल रहे हैं ये, दिस डुओ विदाउट प्लेइंग विदाउट नेमार। अगर नेमार हो जाता तो मे बी बहुत और चीज़ें हो जाती। मे बी दे प्लेइंग वेरी गुड। फैबियन रूज की मैं बात करूँ, स्पेशलिस्ट बंदे की बात करूँगा, इसको मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कुछ दिनों से कि भाई ये अच्छा नहीं खेल रहा, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत पुअर है, उसे काम करना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन कल उस बंदे ने प्रूव किया कि भाई वो भी एक बड़ा प्लेयर है। उस कल इज प्लेइंग इज वेरी गुड गेम। लिंकअप में उसका मैसी के साथ बड़ा तगड़ा था, एम्बापे के साथ, और चांस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, अच्छे बॉल खिला रहा था। आई मीन दी इज प्लेइंग एन अमेजिंग गेम। आज के लिए मैं हाल इतना ही ठीक काफ़ी है, क्योंकि सब मैचेस में डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैच बार्सिलोना का में भी कोपा डेल रे अगेंस्ट अल क्लासिको है रियल मैड्रिड के होम पे। शावी आई थिंक किस प्लानिंग से आता है, क्योंकि अब लेवेंडोस्की इंजर्ड हो गया है, अब वो पता चलेगा। आज के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कोपा डेल रे के मैच में।